नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लोग एक क्वेश्चन को देखेंगे जो इस प्रकार से है। यदि 4 पर पावर a बराबर 5, 5 पर पावर b बराबर 6, 6 पर पावर c बराबर 7 तथा 7 पर पावर d बराबर 8 हो तो हमें a गुना b गुना c गुना d का मान निकालना है। इसका मान कितना निकलेगा? इस क्वेश्चन को हम दाहिनी ओर से बनाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे दाहिनी ओर में 8 है, तो हम इसे 8 बराबर 7 पर पावर d को लिखेंगे। 8 बराबर 7 पर पावर d लिखेंगे। अब आपको पता है 6 पर पावर c बराबर यहाँ क्या है, 7 है। तो 6 पर पावर c बराबर 7 है, तो हम 7 के जगह में क्या लिखेंगे, 6 पर पावर c को लिखेंगे। तो 8 बराबर यहाँ हम 7 को 6 पर पावर c लिख सकते हैं। हम 6 पर पावर c को लिखेंगे। 7 का मान 6 पर पावर c है और यहाँ d पावर है तो उसे ऊपर में हम d पावर लिख देंगे। कुछ इस तरह से एक फॉर्मूला होती है, आपको पता होगा। यदि a पर पावर m पर पावर n रहती है तो a पर पावर ये जो m जो जब बाहर करेंगे तो m के साथ ये n दोनों गुना हो जाएगी। तो हम a पर पावर m गुना n को हम mn के रूप में इसे लिख सकते हैं। तो जब हम यहाँ 6 पर पावर c पर पावर 8 है, तो जब हम इसे इस c को बाहर करेंगे तो 6 पर पावर ये CD हो जाएगी। कुछ इस तरह से इसका मान होगा। अब जो 6 पर पावर CD जो निकला मान, अब यहाँ पर देखिए कि 6 का मान जो है वो 5 पर पावर B है। तो हम 5 पर पावर B बराबर यहाँ 6 दिया गया, तो हम इस 6 के जगह में 5 पर पावर B को लिख सकते हैं। तो हम 6 के जगह में क्या करेंगे, 5 पर पावर B को लिखेंगे। 5 पर पावर B लिखे और फिर इस पर पावर है CD, तो हम CD को लिखेंगे। और अभी हम बता चुके हैं कि A पर पावर M पर पावर N रहता है, तो ये M जब बाहर करते हैं तो ये M के N के साथ गुना हो जाती है और MN हो जाती है। तो यहाँ 5 पर पावर B पर पावर CD है। जब B को हम बाहर करेंगे तो 5 पर पावर ये BCD हो जाएगी। कुछ इस तरह से आएगी। अब आगे हम देखते हैं, यहाँ पर 5 पर पावर BCD हो जाएगी। अब आपको पता है कि यहाँ पर 4 पर पावर A बराबर यहाँ 5 है। तो 4 पर पावर A बराबर 5 है, मतलब हम 5 को 4 पर पावर A लिख सकते हैं। तो हम यहाँ 5 के जगह में 4 पर पावर A लिखेंगे। तो 4 पर पावर A, फिर उस पर पावर BCD है तो BCD को लिखेंगे। जब इस A को हम बाहर करेंगे तो ये BCD के साथ गुना हो जाएगी। तो 4 पर पावर ABCD कुछ इस तरह से आएगा। और हम इधर में 8 लिखे हैं, तो ये 8 बराबर 4 पर पावर ABCD निकला। अब जो ये 8 निकला, हम 8 का इसे घातांक के रूप में लिखेंगे। 8 को जब हम तोड़ते हैं तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4, मतलब 8 को हम लोग 2 गुना 2 गुना 2 के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ 2 3 बार गुना हुआ है तो हम इसे 2 पर पावर 3 लिखेंगे। और यहाँ 4 जो है, 4 को हम लोग 2 दूनी 4, मतलब 4 को हम 2 गुना 2, मतलब 2 का होल स्क्वायर के रूप में इसे हम लिख सकते हैं। तो 8 को हम 2 पर पावर 3 लिखेंगे बराबर यहाँ 4 पर पावर ABCD है। तो 4 को हम 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ 2 का होल स्क्वायर करेंगे और फिर इस पर पावर है ABCD, 2 पर पावर 3। इस 2 को जब बाहर करते हैं तो 2 पर पावर 2 ABCD कुछ हो जाती है। कुछ इस तरह से। तो आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो आधार है 2 2 ये सेम है। जब ये दोनों बराबर रहता है तो यहाँ जो घातांक जो घात होती है वो भी बराबर हो जाएगी। मतलब 3 बराबर हम लिख सकते हैं 2 ABCD। अब यहाँ पर 2 जो है ये 3 बराबर यहाँ 2 ABCD लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 2 ABCD के साथ गुना हुई है। जब हम बराबर की इस पार करते हैं ये तो भाग के रूप में ये नीचे हो जाएगी, 3/2 के रूप में हो जाएगी। 3/2, ये 2 जब इधर आ गई नीचे आ गया तो इधर में जो बचा ABCD। हम थोड़ा सजा के इसे लिख सकते हैं। ABCD बराबर ये 3/2। अब 3/2 जो आया, हम अब 2 से इस 3 को भाग देंगे। 2 से हम 3 को भाग देंगे तो 2 1 कम 2, 3 में 2 घटाते हैं तो 1 बचती है। यहाँ अब तो भाग नहीं लगेगी तो हम यहाँ दशमलव लगाएंगे। जब दशमलव लगाएंगे तो यहाँ एक तो 0 बैठ जाएगा तो 10 बना। अब 2 से 2 पंचे ये 10 कट जा रही है। मतलब ABCD बराबर जो मान निकला वो 1.5 निकला। अब ABCD जो है हर एक के साथ यहाँ गुना के रूप में है, तो हम इसे A गुना B गुना C गुना D लिख सकते हैं। तो इसका जो मान निकला वो 1.5 निकला। ये हमारा आंसर निकल गया।